अपने आप को ना हर प्रॉब्लम से, हर टाइप के क्वेश्चन को झेलने के लिए ना हमेशा तैयार रखो। ऐसा पढ़ाई करके जाओ बच्चा पार्टी कि क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो, अटेम्प्ट करने के साथ साथ उसको बेहतर से बेहतर करके आओ। ऐसा मत समझ के आना कि आप समझना बेटा कि हमने इतना कर दिया है, बाकी एग्जामिनर इस बात को अब वो समझ जाएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब था, मैंने कॉपी में क्या कहना चाह रहा हूं ना। हाँ, नो डाउट एग्जामिनर समझता है बेटा कि आप क्या कहना चाहते हो, बट एग्जाम का मतलब क्या होता है? एग्जाम का मतलब बेटा कॉपी पे लिखने का मतलब है कि आप एग्जामिनर को समझा रहे हो कि ये ऐसे 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 होगा। उसको ऑलरेडी तो सारी चीजें मालूम रहती है, ठीक है। उसको ये आप अंडरस्टूड करके मत जाना कि आपने आधा अधूरा लिखा है और आप ये समझ रहे हो कि बाकी एग्जामिनर इस बात को समझ पाएगा, समझ जाएगी कि क्या आप कहना चाह रहे। नहीं, उसको आप वहीं पे उस टॉपिक को पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करके जाओ ताकि उसको ये जरूरत ना पड़े कि वो समझ जाए। बाकी वो एग्जामिनर नहीं, उसको लिख के पूरी बात समझो, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो। अगर एक बार भी आपकी परसेंटेज एक नंबर की जगह सिर्फ 1/2 कर दिया ना, तब भी आपकी परसेंटेज 10-12 बच्चे, करोड़ों बच्चे, हजारों बच्चों के पीछे चली जाएगी सीबीएसई के। अगर ओवरऑल पूरा का पूरा अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हर एक के कंपेयर में आपकी परसेंटेज सिर्फ 0.5 की वजह से हमेशा के लिए बेटा आपकी गायब हो जाएगी। तो इस बात की शुरुआत करके ना जाओ बेटा कि एग्जाम में एक तो ये मिस्टेक कर देते हैं बच्चों की, एक जरूरी मिस्टेक ये भी होती है ना कि आप लोग बेटा आपको कभी इस बात को लेके नहीं चल रहा है कि एग्जामिनर इस बात को हमारे समझेगा, वो ये समझ रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। नहीं, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो, डायग्राम को सही से बनाना, न्यूमेरिकल को सही से करना, कौन से फॉर्मूले से आप प्रूफ करने जा रहे हो, कहां से आ रहा है उसका नोटिफिकेशन, उसके बारे में पूरा कंप्लीट आप लिखना, या आपने फॉर्मूले को कहां से पिक किया है, कहां से ओम्स लॉ से लगा रहे हो, रेजिस्टिव बेसिस लगा रहे हो, या इसके अलावा मैग्नेटिज्म से लगा रहे हो, व्हाटएवर जो भी आपका मैथमेटिक्स या फिजिक्स से चैप्टर जहां से लगा रहे हो, जो फॉर्मूले के आप अप्लाई करने जा रहे हो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जरूर दे देना बेटा। ऐसा मत करना अच्छे और मतलब प्रॉब्लम आती है ना कि कॉपी में अगर एग्जामिनर आप जितना बेहतर लिख के आओगे, कॉपी में जितने सही तरीके से क्वेश्चन को करके आओगे उतना आपका फायदा रहेगा। एक बार तो आपकी मार्कशीट बनानी है, हाई स्कूल में है या आप इंटर में है, ठीक है। आने वाले वक्त में बेटा ना आप हमेशा ये बोलते रहते हो बच्चा पार्टी कि आज के वक्त पे जो पढ़ेगा ना अब वो बढ़ेगा। अब वो वक्त नहीं रहा कि अब वो राजा के बेटा राजा बनेगा। जो सुपर 30 के डायलॉग ना बहुत बेहतरीन है ये कि अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जो पढ़ा रहेगा ना, जो जानकार होगा, जो समझदार होगा, जिसने कायदे से पढ़ाई की होगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, वो बच्चा जरूर आगे निकलेगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा बन के देखो ना। तो बेटा आप मिडिल पे रहो, ना ही आप लोअर पे रहो। अगर ऐसा है बेटा, क्विट द जॉब। बस में क्यों मैं ऐसे क्यों बना क्यों जाऊं ना, क्योंकि अब पढ़ाई का लेवल बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, हद से ज्यादा जा चुका है बेटा, बहुत ज्यादा। हम छोटी छोटी चीजें A+B का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी नहीं बेटा। टेक्नोलॉजी तो कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, इसलिए कह रहा हूं बेटा कि पढ़ाई में ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो, बहुत ज्यादा बनो बेटा। बात समझ में, ठीक है। तो अपने जब क्वेश्चन को आप पेपर आया बेटा उस टाइम फ्रस्ट्रेशन में मत जाया करो। एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, पैटर्न क्या आएगा डजंट मैटर बेटा, ठीक है। आप अपनी तैयारी कंप्लीट करके जाओ कि आप वहां पे फ्रस्ट्रेशन में ना हो। क्वेश्चन चाहे 1 गलत हो, 2 गलत हो, 3 गलत हो, 4 गलत हो, 5 लगातार कंटिन्यू आपके गलत होते जा रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में। क्योंकि अगर आप वहां पे फ्रस्ट्रेशन पे आ गए, कोई माई का लाल, कोई भी बंदा आपके सामने नहीं आएगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन वहां से निकाल दे बेटा। वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको फ्रस्ट्रेशन में थोड़ी ना आना है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई कि आपको फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना। दूसरी एक मिस्टेक, कई सारी मिस्टेक जब क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में अक्सर जो मिस्टेक करते हैं, प्लस और माइनस की वजह से पूरे सवाल को चौपट करके बराबर कर देते हैं। तो ध्यान देना बेटा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, चाहे वो मैथमेटिक्स का है या बेटा वो फिजिक्स की कैलकुलेशन बेस्ड है, तो एक तो प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना। जब हम एक्सपोनेंट को या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तब एक छोटी सी मिस्टेक होती है प्लस माइनस की, वही बच्चे खा जाते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहेगा, ये मिस्टेक आपसे ना हो। अच्छा, एक मिस्टेक और है, जब बच्चे थोड़ा सा थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि सवाल में अगर एक डेटा आपको जैसे डायमीटर दिया गया है और डायमीटर आपका सेंटीमीटर में है, वहीं पे आपकी हाइट भी दी गई है बट वो मीटर में दी गई है, तो सिंगल सिस्टम में रखना। मतलब बेटा अगर सेंटीमीटर में रख लो तो सारे डेटा को फिर सेंटीमीटर में रखो। अगर आप एमकेएस में बात करें, मीटर में बात करें बेटा, तो सारे डेटा को आप मीटर में एमकेएस सिस्टम में ही रखो। बात समझिए बेटा। तो ध्यान देना,
क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक सिंगल सिस्टम में रखना, ये भी आपका टास्क रहे बेटा। क्वेश्चन को पढ़ना तो पहले इन दोनों चीजों पे जरूर फोकस करना। क्या चीज बेटा आपका पहले फोकस रखना कि सारी जो डेटा गिवन है ना, वो सब डेटा एक सिस्टम में हो, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। कई बार तो हमारे को पूरे क्वेश्चन में बेटा इसी डेटा की वजह से पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। बात समझी कि नहीं? अच्छा, एक और मिस्टेक बच्चे करके आते हैं कि हमेशा जहन में रहता है कि हम क्वेश्चन को जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और बहुत जल्दी में कई मतलब क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है। एक बात फैक्ट है बेटा, इतने सालों से पढ़ाने एजुकेशन फील्ड में है, एक चीज हर बच्चे में कॉमन देखिए, आपके पेपर में ना फॉर एग्जांपल अगर 39 क्वेश्चन है, तो 39 क्वेश्चन को ना पहले ही दिमाग माइंडसेट बना रहता है कि मुझे 39 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। नो डाउट बेटा, मैं आपको फ्रस्ट्रेशन में नहीं डालूंगा, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 39 क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको नहीं करना, मैं ये नहीं कर रहा। मैंने जो टॉपिक है समझ कहने का कि 39 क्वेश्चन को करने की इतनी जल्दी रहती है कि उसके चक्कर में आता हुआ सवाल गलत करते आते हैं। बेटा मैं ये कहता हूं, अगर आपने 39 देखा, आप वहां तक एम बना के चलिए, लेकिन जो क्वेश्चन आप करंट में कर रहे हैं, पूरा फोकस पहले वहीं पे हो कि ये क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। अगर आपने 35 अटेम्प्ट किया है बेटा, तो 35 का 35 आपके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो, कोई माई का लाल आके उस क्वेश्चन को काटे ना, ऐसा पढ़ के जाओ बेटा। कहीं पे भी प्लस माइनस की वजह से, फॉर्मूले की वजह से, आइडेंटिटी की वजह से, या इसके अलावा कोई भी कन्वर्जन की वजह से, या जितने भी सारी चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है, डायग्राम की वजह से या डेटा गिवन की वजह से, जो भी हमारे डेटा लिखने हैं सब लिख के बेटा कंप्लीट करके आओ, ताकि एक प्रोफाइल तुम्हारे आंसर शीट के बने। जब एग्जामिनर उसको चेक करे ना, तो उसको नो डाउट हो कि कहीं से बच्चे को मार्क्स काटू कहां से। जो बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं ना, वो उसकी कॉपी जाके देखो, उसकी कॉपी मैंने कहीं एक सिंगल मिस्टेक नहीं देखी थी कि एग्जामिनर इसके नंबर में काटूंगा। डायग्राम सही है, करेक्टनेस इसका, हर राइटिंग इसकी सही है, कहीं पे काटा पीटा इसने नहीं है, कन्वर्जन इसने सही किया, गिवन डेटा लिखा, फिर सॉल्यूशन लिखा, आंसर लिखा, उसको बोल्ड लाइन किया, सारी चीजें वो देखता है बेटा। तो एग्जामिनर के ऊपर जाके एक सिचुएशन बनता है, तब जाके उसके 100 में 100 नंबर लेके आते हैं। तो आप लोग भी बेटा अपने आप को ऐसा बनाओ, तो पहले आप लोग करो बेटा, ऐसी कोशिश करो, हो जाएगा। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है बेटा, अभी भी कह रहा हूं कि अगर आप 1 नाइट फाइट कर रहे हो, या बेटा आपका 2 डेज में पढ़ाई करो, या जितने भी आपके पास टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, आप उस टाइम में बेटा अपने आप को ऐसा तैयार करो कि बेहतर से बेहतर पेपर करके आओ। अपनी तरफ से जितनी पोटेंशियल हो पाए बेटा, सारी पोटेंशियल आप लगा दो, जितना हो पाए। चाहे आप बेटा दिन भर रात भर जाग के पढ़ो, या जो भी आप कर पाओ बेटा, पढ़ाई करना है, मार्क्स आपको गेन करना है। अब आपका मकसद है बेटा, आपका बात समझी कि नहीं? अब वहां पे जाके बेटा अब मार्क्स आपको लेना है। अब यहां पे हमारे पढ़ाने से बेटा सिर्फ आपकी पोटेंशियल इंक्रीज कर पाएंगे हम लोग, रिवाइज कराने से, सैंपल के पेपर कराने से सिर्फ आपकी जो डाउट है वो क्लियर करा पाएंगे बेटा। अब कंप्लीट प्रिपरेशन अगर करनी है विद इन द 1 डेज, तो वो पोटेंशियल आपके पास है। जब आप चैनल पे जाके सारी वीडियोस को देखो, पोटेंशियल तैयार करो बेटा, तब जाके वो क्वेश्चन आपका तैयार होगा। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक जो आपकी जनरल है वो कभी नहीं करनी है बेटा, जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट का कभी नहीं करना है। ये भी हमें नहीं समझना है कि एग्जामिनर इस बात को समझ रहा है कि आगे आपने डेटा को कंप्लीट लिखा नहीं है, डायग्राम ने आधा आपने अधूरा छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ले रहा हूं, या इसके अलावा मैग्नेटिज्म का मैंने ले लिया, उसमें एसी डायनामो या डीसी डायनामो के ऊपर, या फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, या लेंज लॉ या लुमिस लॉ के ऊपर है, और आप ये समझ रहे हो कि नहीं अब एग्जामिनर इसके बाद की बात को समझ जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। हाँ, हर नो डाउट वो समझता है, उसको कॉपी के थ्रू समझाना बेटा ये आपका काम है। बात सुनिए बेटा, तो अपने आप को बेटा ये भी मिस्टेक करने से रोकना। एक तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, दूसरा ये सिस्टम, तीसरा जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना बेटा। पेपर में जल्दबाजी के चक्कर में पूरा ही पेपर गलत करके आ जाओगे आप। बात सुनिए, एक तो ये जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप 39 में अगर आपने 31 क्वेश्चन किए हैं, तो कोई माई का लाल ऐसा ना हो जो 31 से 30.5 कर दे, 30.99 कर दे, कोई माई का लाल ऐसा हो, ऐसा लिख के आना बेटा। बात सुनी कि नहीं? तो ऐसी कोशिश करना हर एक पेपर को, चाहे वो बेटा मैथ फिजिक्स के अलावा कोई भी पेपर हो, हर एक पेपर को अपनी फुल पोटेंशियल के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जितना आपसे बेहतर से बेहतर हो पाए उतना बेहतर करके आओ बेटा। बात समझ रही? ठीक है, सभी के लिए बेस्ट ऑफ